आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम प्रश्नावली 7.2 का 8वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आइए प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा ध्यान दें। बिंदु A और बिंदु B रेखा AB का निर्माण करते हैं। बिंदु A के निर्देशांक -2, तथा बिंदु B के निर्देशांक 2, 4 हैं। इनके मध्य कहीं P बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक Px, y P के लिए भुज और कोटि हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में जो क्लू हमें दिया गया है वह इस तरह से दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB। इस आधार पर हमने बिंदु P जिस अनुपात में रेखा AB को विभाजित करता है उससे ज्ञात करना है और उसके पश्चात बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो पहेली हमें दी गई है उसके आधार पर हम गणना करेंगे कि बिंदु P रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। उसके पश्चात हम विभाजन सूत्र की मदद से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हमें दिया गया है AP बराबर 3/7 गुणा AB। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AP बटा 3/7 बराबर AB, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, AP गुणा 7/3 बराबर AB। 3/7 AP के बटे में था, जो कि इस तरह से लिखा जा सकता है, AP गुणा और 3/7 का उल्टा करके लिख देंगे 7/3 बराबर AB। और इसमें भी आगे हम लिख सकते हैं 7/3 बराबर दाएं पक्ष में पहले से मौजूद AB और अब उसके बटे में AP पक्षांतरण के फलस्वरूप दाहिने पक्ष में आ गया है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ 3/7 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में किया है और AP का पक्षांतरण दाहिने पक्ष में किया है। तो इस संबंध से अब हमारे पास AB अनुपात AP बराबर 7:3 प्राप्त हो गया है। पुनः एक बार हम चित्र को देखेंगे। यहाँ हम AB यानी AB जो दूरी है उसको हम AP धन PB के रूप में लिख सकते हैं। AB बराबर AP धन PB। आगे इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, 7/3 बराबर AB को हम AP धन PB के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो AB को रिप्लेस करेंगे, AP धन PB सारे का बटा AP। और आगे इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करेंगे, 7/3 बराबर PB बटा AP धन 1। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, PB बटा AP धन 1 के रूप में। यहाँ पुनः दाहिने पक्ष से अगर 1 का पक्षांतरण हम बाएं पक्ष में कर दें
तो यह ऋण 1 के रूप में इस तरह आएगा 7/3 ऋण 1 बराबर PB बटा AP। और इसे आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या बाएं पक्ष में कैलकुलेशन करेंगे। माना बाएं पक्ष में 7/3 ऋण 1/1 है, तो इसे हम कैलकुलेट करके इस तरह से लिख सकते हैं बराबर PB बटा AP। हमने यहाँ 1/1 लिखा है, यानी 1 के हर में 1 लिखा है। जिस किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं होता, उसके हर में 1 मौजूद होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7/3 ऋण 1/1। अब 3 और 1 दोनों का लॉसव हम यहाँ ले सकते हैं, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 ऋण 3/3। यहाँ हमने 3 लॉसव लिया है, तो अंश में 7 ऋण 3 आ गया है बराबर PB बटा AP। तो इस तरह से 7 ऋण 3/3 बराबर PB बटा AP लिखा जा सकता है। और इसे आगे 7 से हम 3 को घटा देते हैं तो 4 बचता है, यानी 4/3 के रूप में बायां पक्ष हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 4/3 बराबर PB बटा AP। या इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी 3/4 बराबर AP बटा PB। AP बटा PB। यहाँ से स्पष्ट है कि AP अनुपात PB बराबर 3/4, यानी AP और PB में 3/4 का अनुपात है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं AP यानी 3 और PB यानी 4, यानी बिंदु P रेखा AB को 3/4 के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ हमने M1 और M2 का मान प्राप्त कर लिया है, और अब हम विभाजन सूत्र की मदद से बिंदु P के लिए भुज और कोटि की गणना करेंगे। जैसा कि हमें जानकारी है, विभाजन सूत्र बिंदु P के लिए P x, y बराबर P M1 x2 धन M2 x1 बटा M1 धन M2, और इस तरह से कोटि के लिए भी M1 y2 धन M2 y1 सारे का बटा M1 धन M2 लिख लेते हैं। और अब अगला जो चरण होगा वह इस तरह से होगा। हमने विभाजन सूत्र में x1, x2, y1, y2 और m1, m2 के मानों को प्रतिस्थापित करना है। अतः हम इन सभी का चुनाव कर लेते हैं। तो दिए गए चित्र से m1 का मान 3, m2 का मान 4, x1 की वैल्यू ऋण 2, x2 की वैल्यू धन 2, y1 की वैल्यू 2 तथा y2 की वैल्यू ऋण 4 है।
इन सभी मानों को हम विभाजन सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे और आगे हल करेंगे। तो आइए बिंदु P के लिए भुज की गणना करते हैं। तो भुज के लिए m1 x2 धन m2 x1 सारे का बटा m1 धन m2 में हम इन मानों को रखेंगे। m1 यानी 3 गुणा x2 यानी 2 धन m2 यानी 4 गुणा x1 यानी ऋण 2 सारे का बटा m1 यानी 3 धन m2 यानी 4। या हम इसे आगे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 6 धन ऋण का ऋण 4 गुणा 2 8 बटा 3 धन 4 यानी 7 और 6 ऋण 8 अंश में है, तो इसे हम ऋण 2 लिख सकते हैं और ऋण 2 बटा 7 x के बराबर आएगा। यानी बिंदु P के लिए भुज का मान ऋण 2 बटा 7 होगा। इसी तरह से हम P बिंदु के लिए कोटि यानी y के मान की गणना भी करेंगे। तो थोड़ा सा सुधार कर लें। यहाँ बिंदु A के निर्देशांक ऋण 2 ऋण 2 हैं, तो इसे ठीक कर लिया जाए ऋण 2 ऋण 2। अब बिंदु P के लिए कोटि की गणना करेंगे। तो इस तरह से m1 y2 m1 3 गुणा y2 यानी ऋण 4 धन m2 यानी 4 गुणा y1 यानी ऋण 2 बटा m1 3 धन m2 यानी 4 और आगे हम इसे लिख पाएंगे y बराबर धन ऋण का ऋण 3 गुणा 4 यानी 12 धन ऋण का ऋण 4 गुणा 2 यानी 8 सारे का बटा 3 धन 4 यानी 7 और इसे हम लिख पाएंगे अंश में ऋण 12 और ऋण 8 दोनों सजातीय हैं, अतः ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इनका योग हो जाता है ऋण 20 के रूप में, ऋण 20 बटा 7। इस तरह से हमने बिंदु P के लिए कोटि y भी प्राप्त कर ली है ऋण 20 बटा 7 के रूप में। तो इस तरह से हमने बिंदु P के लिए भुज और कोटि ऋण 2 बटा 7 ऋण 20 बटा 7 के रूप में प्राप्त कर लिए हैं। अतः हमारा उत्तर Px, y बराबर P ऋण 2 बटा 7 ऋण 20 बटा 7 होगा।